हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं मिसेस मंजुला आप सबकी स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरा इस चैनल मिसेस इंदवर फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके लिए ये आम बात हो, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक सवाल करना चाहती हूँ। सो सवाल के बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट बात है वो सुनेंगे और देखेंगे भी। सो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, आप सबका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगी। सो आंसर आप सब दे सकते हो यस और नो में मेरा इस कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों, सवाल ये है कि कभी भी कहीं भी आपके जानकारी के हिसाब से, चाहे वो कोई भी देख रहे हो आप एजेड पर्सन हो, यंग पर्सन हो या आप छोटा हो, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, आप सबसे सवाल है, अगर आपके जानकारी के हिसाब से कभी भी ऐसा हुआ है कि मौरी हाली को मंदिर में बदलते हुए देखा है क्या आपने? मौरी हाली का मतलब है शमशान घाट। इस शमशान घाट को कभी भी आप लोगों ने मंदिर में बदलते हुए देखा है? हाँ, किसी के ऑर्डर से तो हो सकता है, जो सीएम हो या फिर पीएम हो या फिर कोई ऐसा लीडर हो जिनके ऑर्डर से कभी बना होगा, वो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अपने आप से ये मंदिर में बदल रहा है, ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरे हिसाब से मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है और ना ही कभी सुना है कि जो मौरी हाली है, वो जो शमशान है, वो कभी मंदिर में बदल चुका है या फिर मंदिर में बदल रहा हो। ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना है और कभी देखा भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ अभी हो रहा है, वो भी आप सबको पता है किसके बारे में मैं बता रही हूँ और किसके शमशान में हुआ है, ये भी मैं बता रही हूँ आप सबको। थोड़ा सा धीरज रखिए। वो है हमारे असम के जुबिंदा, जिनके नाम हमेशा मैं लेते रहती हूँ और आप सब भी वीडियो में देखते रह रहे होंगे। जुबिंदा फेमस सिंगर, जिनका देहांत हो चुका और उनका जहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया, उस शमशान में सब कुछ नया था, सब कुछ नया बनाया गया था और वो अभी शमशान मंदिर में बदल चुका है। आगे कैसा रहेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा उस जगह में लोगों का भीड़ देखा जा रहा है। बहुत लोग अभी भी आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं जुबिंदा को, उसी जगह में जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। शायद आजकल 10वां दिन में जो श्राद्ध बोलते हैं, आद्यो श्राद्ध जो आसामीज़ में बोलते हैं, ये जो हुआ, उसमें भी नाम कीर्तन जो भी था आसामीज़ रीति रिवाज से जो भी करते हैं, वो सब में सब कुछ वहीं पे हुआ। लोगों का भीड़ अभी भी वहाँ पे जारी है। लोग दिया जलाने आ रहे हैं, दीपक जला रहे हैं वहाँ पे उनके नाम से अभी भी। सो वो ऐसा हो गया है कि मंदिर के जैसा हो गया है। जैसे कि आप जहाँ पे भी देखते हो, आप जैसे शमशान से आते हो तो हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, छूत ना, सुआसूत जिसको हम लोग बोलते हैं असमीज़ में, उसको छूत ही बोलते हैं हिंदी में, कि क्या बोलते हैं नहीं पता। जैसे मतलब अशुद्ध हो गए हैं शायद ना, ऐसे सोचते हैं। और हम लोग शमशान से आते हैं तो नहाते हैं हल्दी पानी से या फिर गौमूत्र से, कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग पवित्र मानते हैं। उस चीज़ से, उस जल से हम लोग नहाते हैं और अपने बॉडी को उस पानी से या फिर उस जल से पवित्र करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग हो रहा है। जो लोग वहाँ जाते हैं, वो लोग अपने बॉडी को होली करके जा रहा है और दीपक जला रहे हैं जुबिंदा के लिए। वहाँ पे हर रोज़ जा रहे हैं लोग, हर टाइम में दिख रहे हैं वहाँ पे लोग, जैसे वो मंदिर हो गया हो और वो किसी ने बनाया नहीं है।
किसी ने बोला गया नहीं है, किसी का बोला हुआ नहीं है कि इसमें मंदिर बन जाएगा बोल के। वहाँ लोग खुद जा रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके लिए दीपक जला रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पे। देखते देखते वो समसांग जो था वो मंदिर में बदल चुका है। ये मेरे लिए पहली बार था, इसलिए मैंने आप सबको बताया और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब देख सकते हो लोगों का भीड़ कितना है, देखो। यहाँ पे कितने सारे दीपक जल चुके हैं और लोग जला भी रहे हैं, देखो। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि ये मेरे लिए नया और फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसे मैंने देखा है और सुना है। अगर आपने कहीं देखा है तो आप ज़रूर में कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि आगे लोगों को भी पता चले कि ऐसा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी हुआ था बोल के, और मुझे भी पता चल जाए। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो अजीबोगरीब देख रहा है, ये थोड़ा सा, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा था आज से पहले कि जानवर भी, जैसे एनिमल्स हो गए, आपने देखा गौ माता को देखा, कुत्तों को देखा, पक्षियों को देखा, श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो लोग भी। और वो एआई का बना हुआ नहीं है, वो रियल है। आप सब भी पहचानते हैं कि एआई और रियल कौन सा है, पहचानते हैं ना। तो उसमें तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि एआई से बनाया है, वो सब कुछ रियलिटी है। और बहुत लोगों ने बताया कि जुबिंदा जब भी किसी कछुआ के मुंह में उंगली डाल देते हैं, कछुआ भी उनको काटते नहीं थे। जबकि लोगों का कहना है जब भी कछुआ का मुंह में आपका उंगली आ गया तो वो काट के टुकड़ा कर देता है उंगली को। उन्होंने डाला, कभी भी उनको काटा नहीं। ऐसे जब अजीब घटनाएं घटते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। हम आम इंसानों के लिए ऐसा कोई कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो वो मामूली इंसान हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए तो उनके साथ इतना सारा कुछ हो रहा है। वो जब जीवित थे तो हम लोग शायद उनको पहचान ही नहीं पाए कि वो इंसान है कौन। हम लोग बस जुबिंदा में, हर जगह में हम लोग जहाँ पे भी उनसे मिलते थे हम उनको परेशान करते थे। बात यही है ना, गाना गाता है उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए हमेशा या फिर मेरे लिए हमेशा गाते रहेंगे। उनका भी रेस्ट चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा, लोगों के लिए बस भागते रहे इधर उधर, कहीं यहाँ तो कहीं कभी यहाँ तो कभी वहाँ पे। जैसा वो खुद बता रहे थे, मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं रेस्ट कर सकूं। कभी कभी तो मेरा नींद मतलब इतने दिन तक ख़राब हो जाता है। जैसे हो गया किसी सीज़न टाइम में बहुत ज़्यादा उनको मतलब प्रोग्राम में बुलाया जाता था, जैसे उनका सिटीज़ में हो गया है ना, गुवाहाटी, जोरहाट और बहुत कुछ ऐसी जगह में बुलाते थे उनको, और उनको जाना पड़ता था बेचारा। और हम लोग उनको कभी भी समझे नहीं कि उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होता है। मशीन के जैसा हम लोग उनको यूज़ किए, बिल्कुल मशीन की तरह, हमारी खुशी के लिए। और जुबिंदा ये खुद ही बोलते थे कि मैं खुशी बांटना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, धन की धनी बनना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रेम की धनी बनना चाहता हूँ। मुझे सब लोग प्रेम करें, प्यार करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे चाहते थे, कभी भी नहीं सोचते थे कि मैं थक गया हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं, सब जगह वो करते थे। लेकिन हाँ, गुस्सा लोग भी ज़रूर थे, कभी कभी गुस्सा भी देखा होगा आपने स्टेज प्रोग्राम वगैरह वगैरह में। और ऐसे लोगों के साथ हम लोग कभी पहचाने नहीं, और बस हम लोग जैसे चाहे वैसे उनको करवाया जैसा हो गया। और आज वो चले गए, उसके बाद में हम लोग पहचान रहे, देख रहे, समझ रहे, रो रहा है, बिलख रहे, तड़प रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा। अभी हमें ना रोना है और ना ही तड़पना है, और खुद को संभालना है। हमने जुबिंदा को खोया है, जुबिंदा के जैसा इंसान को खोया है, जिनको हम लोग कभी
सोचा भी नहीं था, कोई हमें ऐसा पर्सन मिलेगा भी नहीं कि मिलेगा कि नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उनको खो दिया है। सो आज हम सब जुबिंदा के जैसा बनना चाहिए। असम में बहुत लोगों को देख रही हूँ, अभी भी लड़के लोग उनके बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए पागल जैसे हो गए हैं, रो रहे हैं फूट फूट के, अभी भी वो लोग तड़प रहे हैं। उन सबको, उन सब भाइयों को मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर जुबिंदा से सच्चा प्यार करते हो, सच्चा प्रेम करते हैं हम लोग, तो उनके लिए हमें हंसना सीखना पड़ेगा। क्योंकि वो कभी किसी को रुलाते नहीं थे, हमेशा हंसाते थे, खुश देखना चाहते थे। इसलिए हमें खुश रहना है। और हम लोग ये भी सुना है, आप सब ने सुना है कि जब भी हम लोग रोते हैं उनके लिए, जो हमें छोड़ के चले गए उनके लिए हम लोग रोते रहते हैं, तो वो भी रोते हैं, उनके आत्मा रोते हैं। हम लोग खुश रहते हैं तो उनकी आत्मा भी खुश रहते हैं। तो हम लोग अभी भी रो के बेहाल अपने हालत ख़राब करके रखेंगे तो उनको ऑब्वियसली बुरा लगेगा, वो भी रोएंगे हमारे साथ। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप सबके आगे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप सब अपने आप को संभालिए। और जुबिंदा के जैसे बन नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो इंसान ऐसा था जो सबसे अलग थे। हाँ, लेकिन उनके जैसा हम लोग, जो उनको पसंद था, लोगों को हेल्प करना, गरीबों को मदद करना, उनका नेचर था बाय बर्थ। सो इसलिए वो कर रहे थे, और उनको जो पसंद है वो हम भी कर सकते हैं। सो चलो हम लोग भी करेंगे उनके जैसा जो वो चाहते थे। सो इसलिए हम लोग उनके काम, उनका जो सिखाया, उनके जो दिखाया गया रास्ता को चुने। सो दोस्तों, बातें करते करते वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।